दोस्तों 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? तो याद रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील तुर्की देश में है। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोरोनी नदी पर है। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है तो उसका नाम है सुएज नहर। प्रश्न नंबर 5, सुएज नहर जोड़ती है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 6, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1869 को बनकर तैयार हुई। प्रश्न नंबर 7, सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन और चेन्नई के बीच का मार्ग जो है वो छोटा हो गया। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, अब देखिए आप पूछ रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया, आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 10, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 12, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जहां कोई मरुस्थल नहीं है? तो उसका नाम है यूरोप। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13 है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है यूरोप में। प्रश्न नंबर 14, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो उसका नाम है आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। प्रश्न नंबर 15, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दोस्तों आपको केवल क्लास को ध्यान से सुनना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 18 की, तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। प्रश्न नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको पता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 20 है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है। प्रश्न नंबर 21, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? तो तकलामाकन मरुभूमि या मरुस्थल आपके चाइना में पड़ता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो याद रखिए कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। तो याद रखने वाली बातें हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल पड़ता है आपके उत्तरी अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 24, आप खुद देख सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछ लिया हमसे। अब तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, बड़ा आपको पता चल गया प्रशांत महासागर और छोटा है आर्कटिक महासागर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % घेरा हुआ है? तो लगभग 70% घेरा हुआ है। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो याद रखिएगा तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 28, काला सागर जो ब्लैक सी के नाम से भी जानते हैं इसे हम, किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। प्रश्न नंबर 29 है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। ठीक है,
तो 29 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। प्रश्न नंबर 31, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो याद रखिएगा डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। प्रश्न नंबर 32, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। प्रश्न नंबर 34 है इंग्लिश चैनल स्थित है? तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है या अलग करता है? याद रखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। प्रश्न नंबर 36 है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता एक वान झील है वहां पर पाई जाती है जो खारे पानी की है, तो खारे पानी में ही लवणता पाई जाएगी। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो समुद्री जल की औसत लवणता कितने % होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, यानी 35%। प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी का नाम बताओ? तो उसका नाम है हुआंगहो। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो को ही चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 44 है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता है नील नदी है। चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन है। प्रश्न नंबर 46 है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपके अमेजन ही है। प्रश्न नंबर 47 है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोग वंश की जो तजाकिस्तान में है वो सबसे बड़ा बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे पर है। प्रश्न नंबर 49 बेना शहर किस नदी के किनारे है? तो बेना शहर डैन्यूब नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 50 रोम जो इटली की राजधानी है हमसे पूछा किस नदी के किनारे है? देखिए रोम है आपके टाइबर नदी के किनारे। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पेरिस आपके सी नदी के किनारे है, ठीक है, और बेना आपके डैन्यूब नदी के किनारे है, और रोम आपके टाइबर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है आपका किसे 5 सागरों का पत्तन मतलब बंदरगाह कहा जाता है? तो मॉस्को को कहा जाता है 5 सागरों का पत्तन। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 की ओर चलते हैं। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 53 है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोग्राफ। अगर आपको आर्द्रता मापनी है तो हाइग्रोग्राफ में। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा कुनैन। प्रश्न नंबर 55 किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो सवाना वन जो है उसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चाइना। प्रश्न नंबर 58, विश्व में मक्का की पेटी किस देश को कहा जाता है? विश्व में मक्का की पेटी या कॉर्न बेल्ट कहा जाता है आपको अमेरिका को। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है कॉफी। प्रश्न नंबर 60 की बात करें, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड में प्राकृतिक रबड़ सबसे ज्यादा होती है दुनिया में। प्रश्न नंबर 61 है, दूध के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत अपना पहले स्थान पर है। प्रश्न नंबर 62, किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में आपके कृषि हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों में पहले स्थान पर है? तो उसका नाम है चाइना। ठीक है, गेहूं और चावल सबसे ज्यादा आपके चाइना में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। प्रश्न नंबर 65, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। प्रश्न नंबर 66 है, मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है आपके मत्स्य यानी कि मछली पालन। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, पूछा गया है प्लैंकटन क्या होता है? देखिए समुद्री मछलियों का जो भोजन होता है उसे बोलते हैं प्लैंकटन। प्रश्न नंबर 68, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज्यादा बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 69 है, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी किस देश में होती है? तो मैक्सिको में सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। प्रश्न नंबर 70 है, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मलेशिया टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है और बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, गेहूं और चावल का चाइना। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो किम्बरले प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किम्बरले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरा खान के लिए, और किम्बरले पड़ता है आपके साउथ अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 72 की बात करें तो किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? तो सऊदी अरब में खनिज तेल के संचित भंडार हैं सबसे ज्यादा। प्रश्न नंबर 73 है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बाकू प्रसिद्ध है आपके खनिज तेल के लिए। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? बाकू अजरबैजान में पड़ता है। प्रश्न नंबर 74 है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 75 है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। प्रश्न नंबर 76, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो फ्रांस देश में सबसे पहले जल विद्युत की स्थापना की गई थी, और कब की गई? 1883 में। प्रश्न नंबर 77 है आपके लिए, किस देश में जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां पर जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न नंबर 78 है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का होता है। प्रश्न नंबर 79 है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 80 है, एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 90% से भी अधिक। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 81 है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला आपके चाइना में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। प्रश्न नंबर 83 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग है। प्रश्न नंबर 84 की बात करें तो जहाज निर्माण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो जापान का। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 है वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? तो वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है आपके अमेरिका। प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो मलमल के लिए प्रसिद्ध था।
ठीक है। प्रश्न नंबर 87, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिए चुकंदर की चीनी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है रसिया यानी कि रूस। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सड़कों का जाल है। प्रश्न नंबर 89, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है हमारा, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ब्रिटेन में पहली बार रेल मार्ग का निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 91 है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो भाई भारत हुआ एशिया में अगर बात करें तो। प्रश्न नंबर 92, विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। प्रश्न नंबर 93 की बात कर रहे हैं, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चलाई गई थी और भारत में 1853 में, आप जानते हैं। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। प्रश्न नंबर 95, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? तो उसका नाम है सुएज नहर, कुछ देर पहले पढ़ा था हमने। प्रश्न नंबर 96 आ गया, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है? तो याद रखिए ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। प्रश्न नंबर 97 पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 98 है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 99 है, माओरी जनजाति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माओरी जनजाति का निवास स्थान पूछा है किस देश में है? तो माओरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड देश में है। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं? तो एस्किमो निवासी हैं आपके कनाडा के। तो देखिए दोस्तों 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों केवल आपको एक बार ये वीडियो 1 से 2 बार वीडियो ध्यान से देख लेनी है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।